हे आराध्य, आप तो जानते हैं कि नियति अपनी गति से ही चलती है। भला आपसे अधिक इस सत्य को और कौन जान सकता है? हमारा चयन ही हमारे भाग्य को निश्चित करता है। देवी सती के चयन ने उनकी नियति को निश्चित किया। उनका चयन ना आपका निर्णय था, ना ही आपका दोष प्रभु। मेरे आराध्य, आपने तो इस सृष्टि को महाप्रलय से बचाया है, इसलिए इस सुदर्शन चक्र को इस प्रकार अपने से दूर ना करे प्रभु। हो सकता है कि इस सुदर्शन चक्र का आपके पास होना कोई उद्देश्य का कारण है। उचित कहा नारद। नियति ही सब निर्धारित करती है और यही बात किसी और को भी समझाने की आवश्यकता है। आज नारायण अवश्य किसी उद्देश्य से किसी को उसकी नियति समझाएंगे। अब सती के अंत के पश्चात शिव का पुत्र तो होगा नहीं। शिव ऐसे ही अकेले और व्याकुल रहेंगे। एक सन्यासी, योगी, अघोरी जो इस संसार से और गृहस्थी से परे था सती, आपने अपने प्रेम से मुझे इस सांसारिक जीवन की ओर खींचा, इस गृहस्थी की ओर खींचा, परंतु अब आप चली गई हैं। ये शिव कैसे रहेगा? आप मुझसे दूर हो गई। मैं स्वयं से दूर हो गया हूं। मैं स्वयं से दूर हो गया हूं सती। शक्ति वो नहीं जो शिव से दूर हो जाए, और शिव वो नहीं जो शिवत्व से दूर हो जाए। जिस पीड़ा से आप आहत हैं, मैं भी उसी से व्याकुल हूँ शिव। तप त्याग है, वो जल है वो। कर्तव्य हमारे अस्तित्व का आधार है, तो प्रतीक्षा और परीक्षा हमारे व्यक्तित्व का विस्तार। हमें हर बार पुनः मिलने से पूर्व थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी।
शिव और शक्ति की प्रेम गाथा को हर बार उद्देश्य की कसौटी पर उतरना होगा। नहीं, अब और नहीं। ना कोई प्रतीक्षा और ना ही कोई परीक्षा। ये कैसी परीक्षा है जो शिव को शिवत्व से दूर ले जाए? ये कैसी प्रतीक्षा की परीक्षा है जो हर बार अधूरी रह जाए? मैं अब ये पीड़ा और नहीं भोग सकता शक्ति। संबंधों के मोह पाश में मैं अपने प्रेम को बंदी नहीं बना सकता। आपसे मेरा प्रेम अनंत है और अनंत काल तक रहेगा। इसके लिए आपको किसी मनुष्य देह की कोई आवश्यकता नहीं। आपके तेज को कोई मानवीय देह नहीं सह सकती सती, कोई नहीं। आप संसार की आशा हैं शिव। आप हताश कैसे हो सकते? स्मरण कीजिए, आपने कहा था कि मिलन की प्रतीक्षा ही प्रेम की आशा है। कदाचित मिलकर बिछड़ जाना ही प्रेम की परिभाषा है ना? फिर से मिलन की प्रतीक्षा करना, यही प्रेम की आशा है। मैं अपने शिव का कथन झूठा कैसे सिद्ध कर सकती हूँ? इस बार जब मैं आऊंगी तो मानवीय जीवन और संबंधों में नहीं उलझूंगी। स्नेह संबंधों के मोह पाश से दूर रहूंगी। सम्मान, अपमान, प्रेम, क्रोध, इनसे प्रभावित नहीं होंगी।